महाभारत के युद्ध के 13वें दिन द्रोण ने युधिष्ठिर को बंदी बनाने की योजना बनाई। उन्होंने दुर्योधन से कहा, यह तभी हो सकता है जब अर्जुन को युद्ध क्षेत्र से दूर रखा जाए। इसके लिए एक योजना तैयार की गई। अर्जुन के विरुद्ध त्रिगर्त भाइयों का नेतृत्व करने के लिए राजा सुशर्मा सहमत हो गए। त्रिगर्त भाइयों सुशर्मा, सत्यार्थ, सत्यवर्मा और सत्यस्ता और सत्यधर्म ने अर्जुन को चुनौती दी और उन्हें कृष्ण को युद्ध क्षेत्र के दक्षिणी भाग में खींच ले गए। उत्तर द्रोण ने कौरवों को चक्रव्यूह के नाम की संरचना में खड़ा कर दिया। चक्रव्यूह की संरचना मुड़े हुए कमान की तरह थी। इस व्यूह में द्रोण ने अपने सैनिकों का गोलाकार गठन किया। दुर्योधन को इस घेरे के केंद्र में रखा। वो चक्रव्यूह की रक्षात्मक पंक्ति की पहली परत से घिरा थी, जिसमें कर्ण, दुशासन और कृपा ऐसे ही दूसरे योद्धा। इस संरचना की अगली परत में दुशैले का पति जयद्रथ और उनकी विशाल सेना थी। उनके साथ द्रोण का पुत्र वीर अश्वत्थामा और दुर्योधन के भाई मौजूद थे। तीसरे चक्र की रक्षा में शकुनी, कृतवर्मा, शल्य, भूरिश्रवा और उनके भाई शल्य थे। द्रोण स्वयं इस घेरे के भारी हिस्से में जीवन दान देकर भी इसकी रक्षा करने को तैयार खड़े थे। नमिता खोगले अपनी किताब महाभारत में लिखती हैं कि कौरव योद्धा लाल रेशमी वस्त्र पहने थे और उनके गले में लाल रंग के फूलों की मालाएं थी। सुबह की रेशमी चक्रव्यूह रचना किसी विशाल लाल कमल जैसे नजर आ रही थी। चक्रव्यूह को भेद ना पाए पांडवों कौरव ने ललकारा तो पांडवों की तरफ से सबसे पहले भीम ने चक्रव्यूह पर हमला किया। हालांकि द्रोण ने आसानी से उन्हें दूर रख दिया। इसके बाद श्री कृष्ण के चचेरे भाई सत्यक्ति, द्रुपद, नरेश और उनके पुत्र धृष्टद्युम्न, भीम, नकुल, सहदेव और द्रौपदी के पुत्र उनके भाई सिंघण्णी जैसे योद्धा गए, लेकिन वो भी द्रोण की रथ से आगे नहीं जा सके। द्रोण की बराबरी करने और चक्रव्यूह तोड़ने वाला योद्धा अर्जुन रणभूमि के दक्षिण में त्रिगर्त भाइयों से लड़ रहे थे। हताशा में युधिष्ठिर 16 वर्षीय अभिमन्यु की ओर मुड़े। युधिष्ठिर जानते थे कि अर्जुन ने अपने प्रिय पुत्र को अभेद चक्रव्यूह से सेंध लगाने की तकनीक सिखाई है। केवल 4 लोग ये जानते थे कि चक्रव्यूह को कैसे भेदा जा सकता है। इसमें श्री कृष्ण और उनके पुत्र प्रद्युम्न, अर्जुन और अभिमन्यु शामिल थे। युधिष्ठिर ने अभिमन्यु से कहा, पुत्र, चक्रव्यूह में प्रवेश करने में मेरी सहायता करो। हमें कौरवों का रक्षा कवच तोड़ना होगा। अभिमन्यु सोच में पड़ गए। उन्होंने कहा कि मेरा पिता मुझे यह तो बताया कि चक्रव्यूह को कैसे तोड़ना है और उसमें प्रवेश करना है, लेकिन उन्होंने मुझे कभी तक ये नहीं सिखाया कि इससे बाहर कैसे आना। युधिष्ठिर ने कहा कि तुम इसकी चिंता न करो। एक बार चक्रव्यूह में घुस गए तो हम सब पीछे पीछे आएंगे और कवच तोड़। अभिमन्यु और उनके सारथी चक्रव्यूह के प्रवेश द्वार तो तोड़कर अंदर घुस गए, लेकिन बिजली की गति से उनके केंद्र में जा पहुंचे। द्रोण, दुशासन और कर्ण जैसे योद्धाओं ने अभिमन्यु को घेर लिया। दुर्योधन ने क्रोध में कहा, हमें अर्जुन के पुत्र को मारना होगा। शेष पांडव उनकी सेना चक्रव्यूह में अभिमन्यु की सहायता करने में विफल रही। उन्हें दुशैला के पति जयद्रथ ने रोक लिया था, जिसे पांडवों ने वन में द्रौपदी का अपहरण करने की कोशिश के दौरान भगाया था। जयद्रथ को भगवान शिव से वरदान था कि वो पांडवों को केवल एक युद्ध में हराने में समक्ष होगा। वस्ते अर्जुन और कृष्ण उनकी रक्षा के लिए वहां न हो। इसने उसी वरदान का आह्वान किया। अभिमन्यु को सहायता प्रदान करने के लिए ना तो भीम, ना युधिष्ठिर और ना ही उनकी सेना जयद्रथ से आगे निकल सकी। अभिमन्यु वीरता से लड़ रहे। उन्होंने दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण, कुमार और शल्य, नरेश के पुत्र रुक्समर्त को मार डाला। महाभारत में जिक्र मिलता है कि इसी दौरान शकुनी दुर्योधन के पास पहुंचा। उसने कहा कि अभिमन्यु को अकेले लड़ाई में हराना मुश्किल है, सबको मिलकर आक्रमण करना चाहिए। कौरवों ने युद्ध के हर नियम और आचरण को भुला दिया। द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, कर्ण और भृतबल और कृतवर्मा युवा अभिमन्यु पर एक साथ टूट पड़े। कर्ण ने पीछे से अभिमन्यु की धनुष की प्रतीक्षा काट दी। द्रोण ने रथ को खींचने वाले घोड़ों को मार डाला और कृपाचार्य ने उसके सारथी का वध कर दिया। एक के विरुद्ध 6 योद्धा लड़ रहे थे और फिर भी अभिमन्यु मैदान में डटे रहे। द्रोण ने अभिमन्यु की तलवार की मुठ तोड़ दी और कर्ण ने उसकी ढाल चकनाचूर कर दी। आखिर में अभिमन्यु ने अपने टूटे हुए रथ के पहिए को पकड़ा और उसे अपने सिर के चारों ओर एक चक्र की तरह घुमाने लगे। उन्होंने कौरवों को ललकारा, अगर साहस है तो एक एक करके मुझे लड़ो। लेकिन कौरव एक साथ टूट पड़े और रथ के पहियों को टुकड़े टुकड़े कर दिए। युवा अभिमन्यु ऐसे चक्रव्यूह में फंसे थे जिससे निकलना मुश्किल था। थक हार कर जब वो धरती पर गिरे तो दुशासन ने के पुत्र गदा से वार करके उसकी जान ले ली। अभिमन्यु को आखिर में इस बात का मलाल था कि उनके पहले अंतिम युद्ध को देखने के लिए पिता अर्जुन वहां उपस्थित नहीं थे।